यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबका सबसे ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही वो भी बताएं, नहीं अच्छी लग रही वो भी बताएं, ताकि मैं आइंदा जो है वो मिस्टेक ना करूँ। तो आए अब हम आज जनाबी वाली गर्मी बहुत थी तो खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा चलिए ऐसा करते हैं कीमे में नान मंगवा लेते हैं। तो कीमे में नान तो खैर बाहर से लगेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो उसका कीमा है वो रेडी करने का जो है वो तरीका बताती हूँ। तो उसके लिए हमारे पास मटन का कीमा है, मेरे पास ये तकरीबन ½ kg होगा मटन का आपने लेना कीमा है। उसके बाद ये बेसन है, ये बरसात का मौसम है तो आप इस बात का लाजमी ध्यान रखा करें कि बेसन को आपने छान के उसके बाद आपने इसको हल्की आँच पे ना तवे के ऊपर हल्का हल्का से भून लेना। इसकी बड़ी प्यारी सी स्मेल भी आएगी और इसका जो है ना बहुत अच्छा सा वो बन जाता है अमेज़ा। उसके बाद ये एक प्याज मैंने लिया था, इसको मैंने चॉप करके इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश कर लिया। ये सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 इनको भी मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। नमक, कुटी लाल मिर्च और ये चाट मसाला। बाज़ जो वो खट्टे के लिए वो डालते हैं नारदाना, मुझे लेकिन वो अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं वो नहीं यूज़ कर रही। और ये जो है ये ज़ीरा और खुश्क धनिया, इनको भी आपने तवे पे फ्राई करके मोटा मोटा जो है वो कूट लेना अच्छे तरीके से। इन चीज़ों की भी जो मसालों की स्मेल है ना वो इसमें नानों में बहुत अच्छी आएगी। तो अब हम कीमे में इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं और फिर इनको मिक्स करते जाते हैं। तो आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम कीमे में प्याज और ये सब्ज़ मिर्च डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे और कीमे को आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर अगर पानी होगा तो वो फिर वो जो आपके नान जो है वो ठीक नहीं लगेंगे। उसके बाद आपने जो सारे मसाले हैं, नमक, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, इनको आपने बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा बस कूट लेना। ये अब हम डालेंगे कीमे में और अब हम इनको भी करेंगे। ये नान आप बना के आप खाएँ, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। रात हमने आलू गोश्त बनाया था तो दोपहर में आलू गोश्त का मैंने चावल बना लिए। तो अब मैंने कहा चलिए ऐसा करते हैं कि नान लगवा लेते हैं, बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। अब हम इसमें ये बेसन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप बेशक पिसी लाल मिर्चें भी डाल लें, लेकिन वो फिर यह है कि बच्चों ने भी खाना है तो वो मिर्चें तेज़ हो जाएंगी, इसलिए मैंने वो नहीं ऐड की। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट से जैसे आप पसंद करते हैं फ्लेवर को, मिर्चों वगैरह का आप अपना कर दिया करें। वैसे तो सब्ज़ मिर्चें भी हैं इसमें और कुटी लाल मिर्चें भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतनी मिर्च काफ़ी है। बाद लोग इसमें लहसुन अदरक भी डालते हैं, लेकिन वो उसकी स्मेल जो है ना वो नहीं सही आती, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही। ये देखिए ठीक ठीक सा थोड़ा सा, जब आपको लगे कि हाँ जी अब इसमें पानी या ड्राइनेस होगी इसमें, तब आप जो है वो बेसन मज़ीद ऐड मत करें। ये देखिए अब यहाँ हमारा कीमा जो है वो बन के रेडी हो गया। तो अब हम इसके नान लगवाएंगे। ये देखिए जनाब हमारे नान जो है वो लग के आ गए। अभी भी रहे के पापा लगवा के लाए हैं तंदूर से। ये साथ मैंने रहता है काली मिर्ची और नमक, सिंपल रहता है बिल्कुल, और बिना धनिया बोला नहीं है, बच्चे ऐसे ही खाते मेरे, इसलिए मैंने सिंपल बनाया है। वो फिर कभी आपको सिखाऊंगी धनिया से जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बताएं और मैं क्या क्या आपको बनाना सिखाऊँ।